मुकर्रम जहाँ के करम सुहेल वराइच 21 अप्रैल 2020। करम, किस्मत और तकदीर के अजीब रंग हैं। तकदीर फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देती है। किसी फर्द पर किस्मत मेहरबान हो जाए तो इसे ओजे सरिया पर पहुंचा देती है, और अगर ये रूठ जाए तो इसे पाताल की गहराइयों में दफन कर सकती है। यही तकदीर कौमों और मुल्कों पर शफकत कर दे तो वहाँ तरक्की, खुशहाली और अमन आ जाता है, और अगर ये नाराज़ हो जाए तो खुशहाल मुल्क कंगाल हो जाते हैं। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी को मुलाहिज़ा करना हो तो रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी निज़ाम प्रिंस मुकर्रम जहाँ की मिसाल ले लीजिए। 1967 में मीर उस्मान अली खान की वफ़ात के बाद दुनिया के दो बेहतरीन तालीमी अदारों हैरो और सैंडहर्स्ट के तालीमी याफ्ता मुकर्रम जहाँ ने 8वें निज़ाम की हैसियत से चार्ज संभाला। मुकर्रम जहाँ मुसलमानों के आखिरी खलीफा और उस्मानी सल्तनत के आखिरी सरबराह अब्दुल मजीद की इकलौती बेटी दर शहवार के बड़े बेटे थे। सुल्तान अब्दुल मजीद ने अपनी वसीयत में अपने इसी नवासे मुकर्रम जहाँ को मुसलमानों का खलीफा भी मुकर्रर कर दिया था। दूसरी तरफ मुकर्रम जहाँ के दादा निज़ाम उस्मान अली खान ने अपने बेटों आज़म जहाँ और मौज़म जहाँ को नज़रअंदाज करके अपने पोते मुकर्रम जहाँ को इसके आला किरदार और तालीम और तरबियत की वजह से अपना जानशीन बनाया। भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने भी न सिर्फ इस फैसले की तस्दीक की बल्कि मुकर्रम जहाँ को अपने साथ रियासती अमूर में शरीक किए रखा। मुकर्रम जहाँ ने चार्ज संभाला तो इनके खजाना आमरा में 12,000 कैरेट वज़न के 25,000 हीरे, 2,000 ज़मुर्द और 40,000 मोतियों के हार मौजूद थे। 12 किलो सोने की मोहर से लेकर हज़ारों तोले सोने के जेवरात और अरबों रुपए के तारीखी नवादरात मौजूद थे। हर माह 15,000 स्टाफ को तनख्वाह अदा की जाती थी। 60 कारों के फ्लीट पर $90,000 का सालाना पेट्रोल खर्च होता था। 3,000 तो सिर्फ बॉडी गार्ड से। हर रोज़ 2,000 लोगों को मुफ्त खाना फराहम किया जाता था। यह अरूज और कमाल का दौर था, और फिर चश्मे फलक ने देखा कि 30 बरसों के अंदर इस इंतहाई पढ़े लिखे नौजवान प्रिंस ने अपनी सारी इमारत, नौकर चाकर, हीरे जवाहरात और दौलत और जायदाद सब कुछ खो दिया, और यूं साबित किया कि अगर प्रिंस या बादशाह में इंसानों को पहचानने की सलाहियत न हो तो इसकी पढ़ाई, इसकी बेहतरीन तरबियत, इसकी नेकियां और इसकी अच्छाइयाँ रियाया के किसी काम नहीं आती। प्रिंस मुकर्रम जहाँ बेहतरीन अदारों में पढ़ा, ना वो शराब नोश था और ना ही जुए का शौक था, मगर इंसानों की च्वाइस में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। जिसको भी अपना नायब या खजानची चुना, इसने जी भरकर उसे और रियासती खजाने को लूटा, और यूं प्रिंस मुकर्रम जहाँ अपनी ज़िंदगी में ही दुनिया के सबसे अमीर तरीन शहजादे से एक मकरूज और डिफाल्टर शख्स बन गया। प्रिंस मुकर्रम जहाँ किस्मत का ऐसा धनी निकला कि ऑस्ट्रेलिया में सोने की कान खरीदी तो वहाँ से कोयला ज़्यादा और सोना कम निकलने लगा। एक डूबे हुए बहरी जहाज से टनों सोना निकलवाने की मुहिम शुरू की तो मशीनरी टूट गई। ऑस्ट्रेलिया में हैदराबाद के रकबे से भी बड़ा ज़री फार्म बनाया, वो चल न सका। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक, दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती, दुनिया की सबसे बड़ी मोटर कार खरीदी, और फिर घंटों इनके नीचे लेटकर इन्हें ठीक करने की कोशिश करता रहा। प्रिंस मुकर्रम जहाँ अच्छी नीयत, अच्छे इरादे, ईमानदारी और रास्तबाजी के बावजूद ज़िंदगी में नाकाम हो गया, क्योंकि इसकी तरजीहात ठीक न थी। वो लोगों से छुपता था, 4 शादियाँ की, कोई एक भी कामयाब न हो सकी। ज़िंदगी के आखिरी दिन तन्हाई में गुजरे। वो प्रिंस था, इसलिए अपने मिजाज और मर्जी से चलता था। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने मिलना चाहा तो इसने माजरत कर ली। हैदराबाद में लोग आंखें बिछाए इसके मुंतज़िर रहते थे, मगर इसका वहाँ आने को दिल न करता था। वो जदीद और कदीम का अजीबो गरीब मजमुआ बन गया। इसे इल्म हुआ कि औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज पर हमले करने वाला एक डच जहाज़ फ़रोख्त के लिए मुहैया है, तो फ़ौरन ख़रीदने को तैयार हो गया, जबकि खुद अपने पास जहांगीर के ज़माने की नादिर अशिया और मैसूर के ख़जाने से आई मफतूहा कीमती दस्तावेज़ात और आसार को बेचने में इसको ज़रा तामुल न हुआ। द लास्ट निज़ाम के मुसन्निफ जॉन ज़रेंस्की ने प्रिंस मुकर्रम जहाँ के अरूज व ज़वाल की जो तस्वीर खींची है, इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीख़ का सबक यही है कि किस्मत मेहरबान रहे तो कौमें फ़ैसले भी अच्छे करती हैं, उनके नताइज भी अच्छे निकलते हैं। लेकिन अगर कौम फैसला ही गलत कर ले, प्रिंस का इंतखाब ही गलत हो जाए और ऊपर से किस्मत रूठ जाए, तो फिर ज़वाल को कौन रोक सकता है।
प्रिंस मुकरम जहाँ की कहानी में हमारे लिए भी कई सबक पोशीदा हैं। रियासत हैदराबाद की तरह यहाँ के प्रिंस के पास हीरे जवाहरात और सोने तो नहीं मगर हीरे और जवाहरात जैसे नौजवान हैं। यूथ की जितनी तादाद यहाँ है दुनिया में कहीं नहीं। नौजवानों की सलाहियत सही तौर पर इस्तेमाल हुई तो वो रियासत के लिए कीमती तरीन असासा साबित हो सकती है, मगर नौजवानों को मुकरम जहाँ के माल की तरह ज़ाया कर दिया गया तो न असासे बचेंगे और न यूथ का भरम। प्रिंस मुकरम जहाँ निज़ाम ऑफ हैदराबाद गवर्नेंस में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। इनके साथी और किचन कबीरा चोर और ठग निकली। अगर यहाँ के प्रिंस के साथी और कबीना अच्छी न निकली तो इसका हाल भी प्रिंस मुकरम जहाँ की किस्मत और हैदराबाद दक्कन की जायदादों जैसा होगा। याद रखें, बादशाहत और जिम्मेदार हुकूमत में सिर्फ एक फ़र्क होता है। हैदराबादी प्रिंस मुकरम जहाँ का कोई एहतसाब न था, कोई इसे पूछने वाला न था, इसलिए खुद भी डूबा और अपने हज़ारों लोगों को भी डुबो दिया। हमारे प्रिंस जो भी हों, इनका एहतसाब होता रहना चाहिए, सवाल होते रहने चाहिए। अगर हमने मुकरम जहाँ के अंजाम से इबरत पकड़नी है तो अपने प्रिंस को सिर्फ इसकी मर्जी पर न छोड़ें। इज्तिमाई दानिश बुरे काल लाएं। लंदन के परे मुकरम जहाँ रियासत और अपना माल मतोक हो सकते हैं तो हमारे प्रिंस भी हमारा बड़ा नुकसान कर सकते हैं।